हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। पार्ट फर्स्ट की केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 6 से है। सबसे इजीएस्ट टॉपिक है, बहुत ही आसान है। इसका ट्रेंड और इसके फैक्टर जो हैं आयोनाइजेशन एनर्जी से रिलेटेड हैं, थोड़ा सा चेंज है बस। वो हम डिस्कस करते हैं कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है। सबसे पहले हम इसे डिफाइन करते हैं कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है। जैसे हमारे पास देखिए, मैं डेफिनेशन लिखने से पहले आप थोड़ा समझ लें। ये देखें, ये कोई भी आपके पास एटम है। सपोज आपके पास क्लोरीन है। क्लोरीन का ये मैंने वैलेंस शेल बनाया है। क्लोरीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब ये 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं हमारे पास, ये अरेंज्ड होते हैं इस पूरे शेल के अंदर। अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन फर्दर इस शेल में ऐड करूं, देखिए क्लोरीन के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन पहले से मौजूद है। अगर एक इलेक्ट्रॉन फर्दर मैं ऐड करूं तो इस एटम पर, क्लोरीन एटम पर जो आपके पास चार्ज है वो बढ़ जाएगा। चार्ज बढ़ने की वजह से तो यहां पे क्या पैदा हो जाएगी, यहां पे एक रिपल्शन की फोर्स पैदा होती है। क्योंकि देखें ना, इलेक्ट्रॉन रिपेल करते हैं तो अनस्टेबल हो जाता है एटम, और यही एटम अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए एनर्जी को रिलीज करता है। क्या करता है? रिलीज करता है। इस स्ट्रेस को खत्म करने के लिए एनर्जी को रिलीज करता है। वो जो एनर्जी रिलीज करता है उसे हम नाम देते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। क्या बताया? कमल ये बताया कि हमारे पास अगर किसी भी गैसेस एटम के वैलेंस शेल में आप इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे, उस एडिशन के रिजल्ट में उस शेल के अंदर स्ट्रेस बढ़ जाएगी। स्ट्रेस क्यों बढ़ेगी? क्योंकि चार्ज बढ़ गया है इलेक्ट्रॉन ऐड होने से। और इस स्ट्रेस को खत्म करने के लिए, कम करने के लिए उस शेल से एनर्जी खारिज होगी। एनर्जी की वो मिकदार जो रिलीज होती है, खारिज होती है इलेक्ट्रॉन के ऐड होने पर, उस एनर्जी को हम क्या नाम देते हैं? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। मेरी बात समझ आ गई? अब हम डिफाइन करते हैं कि व्हाट इज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। द अमाउंट ऑफ एनर्जी released when electron is added to valence shell of gaseous atom। किसी भी गैसियस एटम के वैलेंस शेल में जब हम इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं, उस दौरान जो एनर्जी खारिज होती है, उस एनर्जी को हम क्या नाम देते हैं? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। फॉर एग्जांपल, क्लोरीन है। क्लोरीन में एक इलेक्ट्रॉन हम ऐड करते हैं। जब इसमें ऐड करते हैं तो यूनी नेगेटिव आयन बनता है, और इसी के साथ साथ एनर्जी खारिज होती है। इस एनर्जी जो खारिज होती है, कितना खारिज होती है? 349 किलोजॉल पर मोल। किलोजॉल पर मोल एनर्जी का यूनिट है। और ये जो नेगेटिव साइन लगाया है, नेगेटिव साइन का मतलब ये है एनर्जी रिलीज हो रही है, एनर्जी खारिज हो रही है। इस एनर्जी को हम नाम देते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। क्लियर हो गया? एक और चीज, अब देखें, अगर आपने एक इलेक्ट्रॉन किसी भी गैसियस एटम में ऐड किया है, उस दौरान एनर्जी रिलीज होगी। क्यों रिलीज होगी? क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऐड किया है। लेकिन अगर यूनी नेगेटिव आयन के अंदर आप सेकेंड इलेक्ट्रॉन ऐड करते हो, एक इलेक्ट्रॉन ऐड करने के बाद आप सेकेंड इलेक्ट्रॉन ऐड करते हो, तो उसमें इलेक्ट्रॉन में, पहले से मौजूद इलेक्ट्रॉन में रिपल्शन बढ़ जाएगी, और रिपल्शन को खत्म करने के लिए एनर्जी उसमें अब्जॉर्ब हो जाएगी। कैसे? मिसाल लेते हैं, देखें जरा। इसमें मैं इसमें एग्जांपल लेता हूं ऑक्सीजन की, समझिएगा इसको। देखें, आपके पास ऑक्सीजन है, एटॉमिक नंबर 8 है। पहले शेल में इसके 2 इलेक्ट्रॉन हैं, दूसरे शेल में इसके जो है 6 इलेक्ट्रॉन है। हमने इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया। एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो एनर्जी खारिज हुई और ये यूनी नेगेटिव आयन बन गया। क्लियर हो गया? अब एक इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड हो चुका है। अब इस यूनी नेगेटिव आयन में हम एक इलेक्ट्रॉन फर्दर ऐड करना चाहते हैं। जब यही इलेक्ट्रॉन इसके शेल के क्लोज ले आएंगे तो इस इलेक्ट्रॉन, इन इलेक्ट्रॉन के दरमियान जो ऑलरेडी मौजूद हैं, और इस न्यू इलेक्ट्रॉन के दरमियान रिपल्शन बढ़ जाएगी, और रिपल्शन को ओवरकम करने के लिए एनर्जी क्या हो जाएगी? अब्जॉर्ब। तो जब, इसका मतलब ये हुआ, जब आप सेकेंड इलेक्ट्रॉन ऐड करते हो किसी भी यूनी नेगेटिव आयन के अंदर, एनर्जी रिलीज नहीं होती बल्कि क्या हो जाती है? अब्जॉर्ब हो जाती है।
तो पेपर में आमतौर पे शॉर्ट क्वेश्चन भी आया होता है, वह साइन ऑफ सेकेंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज पॉजिटिव। तो लिखना ये पड़ता है बिकॉज ऑन एडिशन ऑफ सेकेंड इलेक्ट्रॉन इन यूनि नेगेटिव आइन एनर्जी अब्जॉर्व, एनर्जी क्या हो जाती है, अब्जॉर्व हो जाती है, जिसकी वजह से उसका साइन हम पॉजिटिव लिखते हैं। क्लियर हो गया। जैसे मिसाल लेते हैं, देखें ऑक्सीजन की मिसाल मैं देता हूं आप लोगों को। ऑक्सीजन देखें, इसमें मैं एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहा हूं, जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे यूनि नेगेटिव आइन बनेगा और हमारे पास इसी के साथ साथ जो एनर्जी खारिज होगी आपके पास वो -141 किलो जॉल पर मोल। लेकिन अगर इसी यूनि नेगेटिव आइन के अंदर अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन फर्दर ऐड करूं, जब इसमें फर्दर इलेक्ट्रॉन ऐड करूंगा, इस दौरान एनर्जी खारिज नहीं होगी बल्कि क्या हो जाएगी, अब्जॉर्ब हो जाएगी। कितना अब्जॉर्ब होगी आपके पास, 780 किलो जॉल पर मोल। इसके लगभग जो होगी हमारे पास क्या होगी जी, अब्जॉर्ब होगी। इसका साइन पॉजिटिव क्यों लिखा है, क्योंकि सेकंड इलेक्ट्रॉन के ऐड होने पर एनर्जी रिलीज नहीं हुई बल्कि क्या होगी है, अब्जॉर्ब होगी है। क्यों अब्जॉर्ब हुई है उसकी मैं रीजन डिस्कस कर चुका हूं। क्लियर हो गया। दैट्स कॉल्ड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। समझ आ गई। इसके बाद हम देखते हैं इसके फैक्टर जो इस पे इफेक्ट करते हैं, फैक्टर इफेक्टिंग ऑन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। फैक्टर इफेक्टिंग ऑन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। factors affecting on इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पर असरअंदाज होने वाला अमल, पहला जो फैक्टर है आपके पास एटॉमिक रेडियस है। एटॉमिक रेडियस या आप लिख सकते हैं एटॉमिक साइज। ये मैं प्रीवियस लेक्चर के अंदर डिस्कस कर चुका हूँ कि किसी भी एटम का रेडियस जो है अगर वो ज़्यादा होगा तो इसका मतलब है न्यूक्लियस और उसके वैलेंस शेल में डिस्टेंस ज़्यादा होगा, और डिस्टेंस ज़्यादा होने की वजह से अट्रैक्शन क्या होगी आपके पास, कम होगी। और जब अट्रैक्शन कम होगी तो इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंड होंगे और वहाँ इलेक्ट्रॉन ऐड करना ईजी हो जाएगा। तो हम यूँ कह सकते हैं कि जो एटॉमिक रेडियस है ये आपके पास क्या हो जाता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। कैसे, अगर रेडियस बढ़ेगा तो अट्रैक्शन कम होगी, अट्रैक्शन कम होगी, इलेक्ट्रॉन ऐड करना इजी होगा, इलेक्ट्रॉन ऐड करना इजी होगा तो एनर्जी कम खारिज होगी। यही वजह है कि बोथ जो है इनवर्सली रिलेटेड हैं। समझ आ गई। नेक्स्ट हमारे पास है न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज का मतलब यह है न्यूक्लियस की अट्रैक्शन। अगर न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा, अट्रैक्शन ज्यादा होगी तो इलेक्ट्रॉन ऐड करना इजी नहीं होगा। जब हम इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो उस वक्त क्या होगा, एनर्जी ज्यादा खारिज होगी। क्या खारिज होगी, ज्यादा। इसका मतलब यह हुआ कि न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी ज्यादा होगी। अगर न्यूक्लियर चार्ज कम होगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी आपके पास क्या होगी, कम होगी। इट मीन बोथ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। देखें हमारे पास बोथ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। थर्ड फैक्टर है हमारे पास, देखें शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट की डेफिनेशन वगैरह ये इसका कंसेप्ट मैं प्रीवियस लेक्चर में बता चुका हूं। अब मैं यहां सिर्फ ट्रेंड बताऊंगा इसका कि इसका क्या इफेक्ट है इसके ऊपर। मैंने कहा कि शील्डिंग इफेक्ट अगर इंक्रीज होगा, शील्डिंग इफेक्ट अगर इंक्रीज होगा तो फिर क्या होगा, वैलेंस शेल और न्यूक्लियस के दरमियान अट्रैक्शन डिक्रीज होगी। जब अट्रैक्शन डिक्रीज होगी इलेक्ट्रॉन ऐड करना इजी होगा। इट मीन शील्डिंग इफेक्ट डिक्रीज होने से या शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज होने से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज या डिक्रीज होती है। कैसे, अगर शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज हो रही है। क्यों, इलेक्ट्रॉन ऐड करना इजी हो रहा है। इसलिए ये जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर है। समझ आ गई मेरी बात। दीज आर कॉल्ड फैक्टर विच इफेक्ट ऑन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं इसका ट्रेंड पीरियोडिक टेबल के अंदर कि पीरियोडिक टेबल में इसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है ग्रुप और पीरियड में। हाँ जी, इसका ट्रेंड आयनाइजेशन एनर्जी की तरह ही होता है। जैसे आयनाइजेशन एनर्जी है वैसे सेम ट्रेंड है इसका, कि मैं डिस्कस कर देता हूं, आप लोगों को भी क्लियर हो जाएगा।
ट्रेंड इन पीरियाडिक टेबल। पीरियाडिक टेबल के अंदर ट्रेंड, सबसे पहली बात तो यह है इन ग्रुप। ग्रुप में क्या होता है, इसके साथ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज डाउन द ग्रुप। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होती है ये ग्रुप में डिक्रीज होती है। रीजन वही है कि एटॉमिक नंबर इंक्रीज, एटॉमिक नंबर इंक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम in a group. Next, new shells are added. New shells are added. नए शेल ऐड होते हैं. So distance between nucleus, distance between nucleus and valence shell increase. जब डिस्टेंस बढ़ जाएगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज. सो इट विल बिकम इजी टू ऐड इलेक्ट्रॉन, या इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, सो लेस एनर्जी रिलीज व्हेन इलेक्ट्रॉन इज एडेड. When electron is added, इलेक्ट्रॉन इज एडेड, जब हम इलेक्ट्रॉन को ऐड करते हैं तो लेस एनर्जी जो है क्या होती है, रिलीज होती है. क्लियर हो गया. आखिरी ट्रेंड है इसका हम लोग डिस्कस करते हैं पीरियड्स में. इन पीरियड, अब पीरियड में इसका क्या ट्रेंड है, हाँ जी सेम है इसका भी एनर्जी एनर्जी की तरह. इलेक्ट्रॉन एफिनिटी increase from left to right in a period. पीरियड के अंदर लेफ्ट टू राइट क्या होती है, इंक्रीज होती है. क्यों? एटॉमिक नंबर इंक्रीज, एटॉमिक नंबर इंक्रीज ग्रेजुअली, एटॉमिक नंबर ग्रेजुअली इंक्रीज होता है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. नेक्स्ट, बट नो न्यू शेल्स आर एडेड, लेकिन इसमें नए शेल ऐड नहीं होते. जब नए शेल ऐड नहीं होते तो एटॉमिक नंबर बढ़ने की वजह से प्रोटॉन नंबर भी तो बढ़ता है. तो इसका मतलब है न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज. न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो जाए तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आल्सो इंक्रीज, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज हो जाती है. सो लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन इलेक्ट्रॉन इज एडेड, व्हेन इलेक्ट्रॉन इज एडेड. जब हम इलेक्ट्रॉन को ऐड करते हैं तो ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है. दैट्स वाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है ये डिक्रीज होती है इन पीरियड. मेरी बात समझ आ गई, क्लियर हो गया. हमने डेफिनेशन पढ़ी, एग्जांपल पढ़ी, फिर फर्स्ट सेकंड का डिफरेंस देखा, फिर हमने ट्रेंड डिस्कस किया. क्लियर है ना यहाँ तक? तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे. ओके.